जय माँ लक्ष्मी। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब माँ लक्ष्मी घर छोड़ने वाली होती है या फिर जब वो कृपा करने वाली होती है तो क्या वो बिना बताए चली जाती है? क्या आपने ऐसा सोचा है भक्तों? ऐसा नहीं होता है। माँ लक्ष्मी कभी भी आपको बिना संकेत दिए नहीं जाती है। किसी के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं करती है, ना ही वो कभी बिना संकेत के आती है। वो संकेत जरूर देती है, लेकिन अफसोस ज़्यादातर लोग उन संकेतों को समझ ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ लक्ष्मी के वो गुप्त संकेत जो अगर अपने समय रहते समझ लिए हैं तो इससे गरीबी दूर हो सकती है, रुका हुआ धन भी फिर से चल पड़ेगा और जीवन में सुख शांति भी लौटकर आ सकती है। भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी संकेत बहुत कम लोगों को समझ आता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि वो कौन कौन से संकेत हैं। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए देखना। संकेत नंबर 1, घर में बिना कारण चीज़ों का टूटना। जी हाँ भक्तों, अगर आपके घर में अचानक से कांच टूटने लगे, बल्ब बार बार फ्यूज हो जाए या फिर चीज़ें टूट कर गिर जाएं या फिर गिर कर टूटने लगे तो इसे सिर्फ संयोग मत समझना। शास्त्र कहता है कि जहाँ माँ लक्ष्मी यह संकेत देती है, यह चेतावनी देती है, माँ लक्ष्मी का ही यह संकेत है। मतलब घर की ऊर्जा अब धीरे धीरे बिगड़ रही है और माँ लक्ष्मी आपको पहले ही सावधान कर रही है। आपको इस समय जब आपके घर में ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, तो अब इसे गौर से सुनिए भक्तों। घर में साफ सफाई पर अवश्य ध्यान दें। टूटी चीज़ें तुरंत ही अपने घर से बाहर कर दें या फिर उसे हटा दें। शुक्रवार को दोस्तों एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाइए। बस आपको ये 3 कार्य करने हैं। ऐसी हालत में आपको ना तो घबराना है, ना ही चिंता करनी है। बस हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कीजिए और मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करिए। तो भक्तों, माँ लक्ष्मी जब आपका घर छोड़ती है तो आपको ये संकेत देती है कि बिना वजह ही, बिना कारण के ही आपके घर की चीज़ें टूटने लगती है। वो चाहे कांच हो, बल्ब हो या फिर कोई भी सामान हो, कोई भी चीज़ हो। संकेत नंबर 2, मेहनत बहुत, फल बहुत कम। कई लोग कहते हैं मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे घर में पैसा नहीं रुकता है, मेरी जेब में पैसा नहीं टिकता है। तो याद रखिए भक्तों, माँ लक्ष्मी जब रुष्ट होती है तो मेहनत बेकार लगने लगती है, आमदनी होते हुए भी हाथ खाली रहता है। यह संकेत है कि आपकी जीवन शैली में कोई न कोई बात माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं आ रही है। माँ लक्ष्मी का संकेत समझिए। अब समय है अपने कर्म, वाणी और आदतों को सुधारने का। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कार्य बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है या फिर बहुत ही कम फल आपको मिल रहा है? तो इसका यही संकेत है कि माँ लक्ष्मी को कुछ न कुछ ऐसी आपकी आदत है, आपकी वाणी है या आपका कार्य करने का तरीका है जो कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं कर पा रहा है, जो माँ लक्ष्मी को अच्छा नहीं लग रहा है। आपका माँ लक्ष्मी संकेत देती है कि इसे पहचानिए, इसे बदलिए, अपने आप के व्यवहार को बदलिए। संकेत नंबर 3, घर में बार बार कलह और चिड़चिड़ापन। जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पर
स्वाभाविक ही शांति होती है, मधुर वाणी होती है और प्रेम होता है। अगर आपके घर में बिना कारण के गुस्सा, लड़ाई, मन का भारीपन बढ़ गया है, तो यह साफ संकेत है कि माँ लक्ष्मी धीरे धीरे आपसे दूरी बना रही है। इसका कारण यही है कि आपकी कटु वाणी, आपकी जो आवाज़ है वो कठिन है, कठोर है, उसे सुधारिए। आप दूसरों का अपमान करते हैं, आप अपने मन में शांति लाइए। साफ सफाई की कमी, अपने घर को साफ सुथरा रखिए। तो दोस्तों, तीसरा जो कारण है, जो संकेत है, वो माँ लक्ष्मी देती है कि अगर आपके घर में बार बार कलह हो रही है, चिड़चिड़ापन है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कठोर वाणी है आपकी, जहाँ पर प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी नहीं टिकती है। और माँ लक्ष्मी बताती है कि मैं आपके घर को छोड़कर जा रही हूँ। तो अपने आप में, अपनी वाणी में, अपने घर में, अपने व्यवहार में सुधार लाइए, तभी माँ लक्ष्मी आपके घर में रुक पाएगी। संकेत नंबर 4, रात में बार बार नींद टूटना। दोस्तों, अगर आपकी नींद रात को 3 से 5 के बीच बार बार खुलती है, तो इसे यूं ही नज़रअंदाज मत करिए। यह समय देवी देवताओं का समय होता है। माँ लक्ष्मी आपको जगा रही होती है कि अब समय आ गया है अपने जीवन को सुधारने का। इस समय मन बेचैन रहना या फिर अजीब सपने आना एक संकेत है। दोस्तों, नंबर 4 पे जो संकेत देती है माँ लक्ष्मी, वो है कि आपकी नींद बार बार में टूट रही है। वो क्यों टूटती है? वो इसीलिए टूटती है कि माँ लक्ष्मी आपको जगाना चाहती है, आपको सचेत करना चाहती है कि अब जाग जाओ, अब देवी देवताओं के समय हो चुका है, इस समय का सदुपयोग करो, इस समय उठो और इस समय में अपने जीवन को सुधारो। यही समय है कि इस समय आपका मन बेचैन रहने लगता है, अजीब व गरीब आपको सपने आने लगते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये माँ लक्ष्मी का आपके लिए बुलावा है। संकेत नंबर 5, धन आते ही अचानक खर्च हो जाना। दोस्तों, जैसे ही पैसा आपके पास में आता है, वैसे ही या तो कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, या कहीं ना कहीं से कोई नुकसान हो जाता है, या फिर कोई आलतू फालतू खर्चे में वो पैसा व्यर्थ हो जाता है। यह बहुत बड़ा संकेत है कि धन आपके पास में टिक नहीं पा रहा है। माँ लक्ष्मी यह बताना चाहती है कि घर में कोई ऐसी आदत है जो धन को रोक रही है, आपके घर में आने नहीं दे रही है। जैसे कि झाड़ू की या तो आप कोई गलती कर रहे हैं, या फिर रसोई की गलत दिशा आपके घर में बाधा उत्पन्न कर रही है, या आप किसी का अनादर कर रहे हैं, या फिर आपकी जो नकारात्मक बोली है वो किसी को दुख दे रही है। इसे आप जल्दी ही सुधारिए। अपने घर में झाड़ू की एक सही और व्यवस्थित जगह बनाइए, झाड़ू लगाने का एक सही समय स्थापित कीजिए, और आपकी अगर रसोई की दिशा गलत है तो उसे सुधारिए, उसे सही दिशा दीजिए, और दूसरे लोगों का आदर कीजिए, उन्हें मान सम्मान दीजिए, और अपनी जो बोली है, वो आवाज़ है, उसे मधुर बनाइए, मीठी बनाइए, और उसमें सकारात्मक विचार रखिए। तभी माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास कर पाएगी, और तभी आपका धन धीरे धीरे आपके घर में रुकने लगेगा। संकेत नंबर 6, मन में बार बार भक्ति की इच्छा जागना। यह सबसे सुंदर संकेत है। अगर अचानक आपका मन भजन सुनने में लग जाए, दीपक जलाने का बार बार आपका मन करे, माता का नाम लेने का आपका बार बार मन करे, तो भक्तों समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपको बुला रही है। यह संकेत है कि वो अभी भी आप पर
कृपा करना चाहती है, बस आप इस संकेत को समझ नहीं पा रहे हैं। भक्तों, क्या आपके साथ में भी ऐसा हुआ है? ये जो छठा संकेत है, क्या आपको भी ये अपने जीवन में कभी मिला है, या किस किस को ये संकेत मिल रहा है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भक्तों, यह संकेत कोई साधारण संकेत नहीं है, ये है बहुत ही नसीब वालों को मिल पाता है। माँ लक्ष्मी का नाम बार बार जपने का मन हर किसी का नहीं हो पाता है। भजन कीर्तन सुनने का, गाने का मन हर किसी का नहीं हो पाता है। दीपक जलाने का, पूजा पाठ करने का मन भी हर किसी का अचानक से नहीं हो पाता है। लेकिन जिस पर माँ की कृपा बरसती है, जिसको माँ प्रसन्न आती है और जिस पर माँ अपनी कृपा बरसाती है, उसके ऊपर माँ की कृपा बरसने लगती है। उसका मन होता है कि वो माँ के बार बार भजन सुने, दीपक जलाएं और बार बार माँ का नाम और मंत्रों का उच्चारण करें। दोस्तों, अब मैं आपको वो महा उपाय बताऊंगी जो माँ लक्ष्मी की कृपा वापस पाने में आपका सहायता करेगी। तो दोस्तों, अगर माँ लक्ष्मी की कृपा आपसे हट चुकी है, माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो चुकी है, तो घबराइए मत, चिंता मत करिए। बस इस महा उपाय को अच्छे से सुनिए और फिर देखिए कैसे पुनः आपके घर में माँ लक्ष्मी आएगी और पुनः आपकी मदद करेगी। दोस्तों, करना क्या है, हर शुक्रवार को घर की आपको अच्छे से साफ सफाई करनी है। पहला कार्य यही है दोस्तों कि आपको जब भी शुक्रवार आए, शुक्रवार के दिन आपको अपने घर की साफ सफाई रखनी है। शाम को आपको एक घी का दीपक जलाना है और मन में आपको कहना है, माँ लक्ष्मी, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। बस आपको इतना ही करना है। हर शुक्रवार के दिन अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कीजिए। जब भी शाम हो, सूर्यास्त हो, उस समय आपको एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है और अपने मन ही मन हाथ जोड़कर कहना है कि हे माँ, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर आपको 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, जब आप प्रार्थना कर लें उसके बाद 11 बार, अगर हो सके तो 21 बार भी आप कर सकते हैं, ओम श्री महालक्ष्मी मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों, विश्वास रखिए, माँ लक्ष्मी जरूर रास्ता खोलेगी, जरूर आपको धन के रास्ते दिखाएंगी। बस छोटा सा है यह महा उपाय, इसे शुद्ध आत्मा से, स्वच्छ दिल से और साफ मन से करके देखिए, आपके रास्ते धीरे धीरे खुलने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, आपके दिल से सच्चा लगा हो, तो दोस्तों कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव बांटे जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको कोई ज्ञान या फिर कोई शिक्षा देने नहीं आती हूँ, बल्कि यह मेरा खुद का अनुभव है, बहुत से भक्तों का अनुभव है जिन्होंने मुझे ये बताया है कि हाँ, हमारे साथ में ऐसा हुआ है। तो भक्तों, इसे कोई ज्ञान मत समझिए, बस इन्हें हमारा अनुभव समझिए और दिल से लगा लीजिए, उपायों को मन से कीजिए। कमेंट में दोस्तों जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। जो भी यह वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, लाइक कर रहा है, उसे माँ की कृपा प्राप्त हो।